बात की थी राउटिंग के हवाले से। राउटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स को हमने स्टडी किया था। राउटर के इंट्रोडक्शन को देखा था कि राउटर एक तो लेयर 3 की डिवाइस है। ओएसआई मॉडल को स्टडी करने के बाद हम लोग राउटिंग की तरफ आए थे। इसलिए भी राउटिंग को अच्छी तरह से हमने समझा पहले, और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, राउटिंग के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया, और उसके बाद फिर हमने मज़ीद इसको थोड़ा सा इन्हेंस किया, राउटिंग करके भी देखा हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि राउटिंग से मुराद ये होती है कि इनिशियली हमारी लैन से कोई एक जब ट्रैफिक जनरेट होती है, या हमने कहीं पे कम्युनिकेट करना होता है, तो उस ट्रैफिक को आगे इंटरनेट के साथ चूँकि हमने इंटरनेट पे रूट करवाना होता है, इंटरनेट पे भेजना होता है, तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग फिर राउटर को यूज़ करते हैं। और दूसरा, राउटिंग में हम लोगों ने ये भी देखा कि राउटर बेसिकली हमारी गेटवे की जो डिवाइस होती है वो भी राउटर ही होता है। ठीक है, तो हमारी जो लैन की जो ट्रैफिक होती है उसको वैन में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूजफुल होती है उसको वो भी राउटर होता है। ठीक है, ये जैसे आपके सामने राउटर लगा हुआ है, इसमें आपकी जितनी भी लैन की ट्रैफिक है इसको रूट कर दिया जाता है वैन के अंदर, जहाँ पर आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है उस स्पेसिफिक पब्लिक आईपी एड्रेस में, जो कि आपको आईएसपी की तरफ से मिला होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज मुझे तबीयत ठीक नहीं है मेरी आज। टोपोलॉजी को हम सबसे पहले ओपन करते हैं। उससे पहले प्रीवियस जो लोग अवेलेबल नहीं थे, आप रेगुलर नहीं आ रहे क्या? मसला है आपका? ऐसे तो फिर कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास आपने सुनी है? आपने जब सुनी नहीं है तो आपको आज की क्लास की क्या समझ आएगी? हाँ, तो ये अब आपके लिए मुझे देखें स्पेशल दोबारा रिवाइज करवानी पड़ेगी। तो कोशिश किया करें कि इसमें रेगुलर रहें। अब राउटिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, इसमें हर क्लास जो है ना, हर एक लेक्चर जो है वो उससे नेक्स्ट लेक्चर का प्रीरेक्विजिट होगा। तो दैट्स वे ये आपके लिए लाजमी है कि आप हर एक लेक्चर को फॉलो करें। इवन इन केस ये देखें ना, आपके लिए इसलिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हमने प्रोवाइड किए हुए कि इन केस फिजिकल नहीं आ सकते ऑनलाइन क्लास ले लें, ऑनलाइन नहीं आ सकते स्काइप से सुन ले, वहां से भी नहीं सुन सकते तो आपको देखें यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करके दी हुई है वीडियो। डेली में जाके यहाँ से साथ वहाँ पे भी अपलोड कर लेता हूँ जी, तो वहाँ से आप सुन लें। तो इतने आप उसके बाद भी आप अगर नेक्स्ट क्लास में आए और बगैर सुने लेक्चर आए तो फिर तो आपको ये हेल्पफुल नहीं होगा ना इसके लिए। इसलिए कोई ना कोई इनमें से एक काम लाजमी कर लिया करें। तो राउटिंग के हवाले से हमने देखा था, जैसे ये हमने एक टोपोलॉजी बनाई थी 4 राउटर्स की, जहाँ पे एक राउटर को हमने कंसिडर कर लिया रावलपिंडी, उसकी लैन में स्विचेस हो सकते हैं। ठीक है, और मज़ीद और राउटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे उन स्विचेस के आगे मल्टीपल एंड डिवाइसेस हो सकती हैं, एक्सेस लिंक्स हो सकते हैं, डाउन लिंक्स हो सकते हैं, जिनमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आईपी कैमरास, आईपी फोन्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, जो भी आईपी बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, आईओटी से रिलेटेड कोई भी डिवाइस वहाँ पर ऐड हो सकती है। तो उसको ऐड कर रहा हूँ, उनको कम्युनिकेट करवाना, उनको गेटवे तक पहुँचाना, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हमने ये बात करनी है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कम्युनिकेट करवाना है, एक सिटी से दूसरी सिटी को कैसे कम्युनिकेट करवाना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कैसे कम्युनिकेट करवाना है। वैन के अंदर हमने अपने पैकेट को, जो मैसेज है उसको कैसे हमने अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को रूट करवाना है कि किसी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के ऊपर, तो उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो ये टोपोलॉजी हमने बनाना सीखी थी प्रीवियस क्लास में, कि जैसे ये अभी तो ये एक पिक्चर है आपके सामने, इसी को हमने पैकेट ट्रेसर पे प्रैक्टिकली भी बनाया। जैसे एक आपके सामने ये रावलपिंडी राउटर है, इसकी लैन में एक स्विच लगा हुआ है। एक स्विच मैंने जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्फ़िगर किया, मल्टीपल स्विचेस हो सकती हैं, मल्टीपल लैन्स हो सकती हैं यहाँ पर, और आगे कुछ डिवाइसेस हमने जो है ना सिमुलेट करने के लिए बना दी यहाँ पर। उसी तरह से अब ये वाला जो एरिया है इस राउटर का, ये लैन का एरिया है, और ये वाले जो दोनों लिंक्स हैं वो दोनों कौन से वैन के लिंक्स हैं। अब ये देखिए फिजिकल ये राउटर है, इस राउटर के देखिए यहाँ पर बाहर हमें 3 इंटरफेसेस नजर आ रहे हैं। राउटर के हर एक इंटरफेस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि हर एक इंटरफेस के ऊपर एक डिफरेंट नेटवर्क चल रहा होता है। इसका पर्पस क्या होता है डिफरेंट नेटवर्क का? क्योंकि अगर सेम ही नेटवर्क हमने चलाना हो तो उस राउटर के स्पेसिफिक इंटरफेस के आगे हम स्विच लगा के मल्टीपल उस नेटवर्क के आगे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट नेटवर्क का ये बेनिफिट होता है कि राउटर का पर्पस भी बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना। जैसे हमने इनिशियली इंटरवीलेन राउटिंग के हवाले से भी देखा था, और जैसे हमने सबनेटिंग की थी, सबनेटिंग का हमने पर्पस देखा था कि हमने नेटवर्क्स को सेग्रीगेट करना। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में अलग अलग करना।
तो उसके लिए हमने जब इंटर वीलैन राउटिंग करते हैं तो डिफरेंट वीलैंस में डिफरेंट नेटवर्क्स को हम वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, और उन फिर डिफरेंट नेटवर्क्स को अगर आपस में कम्युनिकेट करवाना हो तो उसके लिए या तो हम लोग MLS को यूज़ करते थे, जो कि आपकी लेयर 2 और लेयर 3 दोनों के ऊपर फंक्शनिंग करती है, और या फिर हम लोग राउटर को यूज़ करते थे एज अ गेटवे, और उसकी मदद से वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती थी। तो इसी तरह से ये वाली डिवाइसेस भी आपस में जो है ना कनेक्टेड हैं। एक एक इनका लिंक जो है वो लैन का है, और बाकी जो इनके लिंक्स हैं वो वैन के साथ कनेक्टेड हैं। और बाकी राउटिंग के हवाले से जो है ना, राउटर जब भी हम उसको राउट्स ऐड करते जाते हैं कि तुमने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कैसे कहाँ पे पहुंचना है, रूट का मतलब समझते हैं ना, बताना कि यहाँ से कोई पैकेट आए उसको कहाँ पर रास्ता बताओ। तो जैसे हम रास्ता बताते जाते हैं, वो रूट्स ऐड करते जाते हैं राउटर के राउटिंग टेबल के अंदर, तो वो राउटिंग टेबल में आपने स्टोर करता जाता है। और फिर जैसे ही किसी एक डेस्टिनेशन की रिक्वेस्ट आती है, वहां पर पिंग होना स्टार्ट होती है, यानी पैकेट ट्रांसफर किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है, तो वो स्पेसिफिक अपने राउटिंग टेबल के अंदर से उस एंट्री को मैच करता है। अगर तो वो एंट्री हमने ऐड की हुई है, वो डेस्टिनेशन ऐड है हमारे पास, तो वो पैकेट आगे उस स्पेसिफिक जिस इंटरफेस के लिए वो कॉन्फ़िगर्ड है वहां पर उसको रूट कर देता है। और अगर नहीं है तो हमें मैसेज आ जाता है कि राउटर से ही हमें रिस्पांस आ जाता है कि आपकी डेस्टिनेशन होस्ट जो है वो अनरीचेबल है, राउटर के पास आपकी गेटवे की और आपकी जो डेस्टिनेशन है उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये बेसिक जनरल जो है ना अंडरस्टैंडिंग है। तो अब ये दोनों जो काम मैंने आपको बताए, इसमें दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक राउटिंग की दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक राउटिंग और एक डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में हम लोग खुद से ही, जैसे मैंने आपको बताया कि राउटर के अंदर एंट्रीज ऐड करते हैं बाकायदा, और अगर जो एंट्री ऐड नहीं होगी तो वो एंट्री ऑब्वियसली राउटर के पास मैच नहीं करेगी और हमें ये रिस्पॉन्स आएगा। और उसमें जितने भी हमारी डेस्टिनेशंस होंगी, जितने भी हमारे आने वाले रास्ते में रूट्स होंगे, उनको सबको राउटर को इंडिविजुअली बताना पड़ेगा कि ये रास्ते तुम्हारे आते हैं। और ये मुश्किल काम है, लेंथी काम है, ठीक है। दो चार पांच एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल की हद तक तो ठीक है, या दो चार ऑर्गेनाइजेशन को भी आपस में उनकी राउटिंग की जाए तब भी ठीक है। लेकिन वैन लेवल के अंदर, जैसे यहाँ से हमने अमेरिका कम्युनिकेट करना हो, ऑस्ट्रेलिया कम्युनिकेट करना हो, उसके लिए तो ये सारे रास्ते तो हम नहीं ऐड कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर फिर राउटिंग की एक और टाइप है डायनेमिक राउटिंग, वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को स्टडी करेंगे, स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग को। तो अभी इनिशियली हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग को स्टडी किया था, कि स्टैटिक राउटिंग से मुराद ये होती है कि यहाँ पर स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स, ठीक है, हमने खुद से मैन्युअली जो काम करना होता है। और डायनेमिक से मुराद क्या है, जो कुछ ऑटोमेटिकली हो जाए, हमने इनिशियली थोड़ी सी डायरेक्शन देनी होती है, बाकी काम सारा जो है ना ऑटोमेटिकली कुछ प्रोटोकॉल्स के जरिए हो जाता है। जब प्रोटोकॉल चल रहे हो तो वहाँ पर डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और जब प्रोटोकॉल्स के बगैर काम आ रहा हो, करना हो, आपने खुद मैन्युअली सारा काम करना हो, तो वो स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। जिनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको इस बात का भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब वो टोपोलॉजी ओपन करते हैं हम लोग। जी पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप। सर वो जो लैन और वैन, लैन आपको तो लोकल एरिया एक लोकल एरिया में, पर वैन तो वाइड, तो आप उसको किस तरह डिफाइन करेंगे, मतलब इसका गेन है यहाँ पे नेट लगा हुआ है, तो इस पूरी एकेडमी में जो नेट वो लोकल एरिया जी, इस एकेडमी में बाहर जाऊंगा तो मैंने बाहर ट्रांसफर करना, तो मेरा वाइड वाइड डिपेंड करता है, लैन एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी बिछ सकती है, इंटरनेट। आप ही जब वो अंदर बिल्डिंग्स के अंदर हो जाए ऊपर, हाँ, तब लोकल एरिया, अगर आप इससे बिल्डिंग से बाहर तो जाएंगे तो ब्रिज बना सकते हैं दरमियान में आप, ब्रिज भी यूज होता है इसी के लिए, वो भी लेयर 2 के ऊपर ही फंक्शनिंग करता है। वो भी लोकल एरिया। हम्म।
ये टोपोलॉजी थी जो हमने प्रीवियस क्लास में बनाई थी, ठीक है। अब इस टोपोलॉजी के अंदर देखें उसी तरह से जैसे आप ये पैकेट इसके नोट्स के अंदर है कि 4 राउटर्स यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर्ड हैं। इन 4 राउटर्स को हमने नाम असाइन कर दिया, रावलपिंडी, कराची, लाहौर और कोयटा। उनके ये जो लिंक्स हैं ये वैन के लिंक्स हैं जहाँ पर पब्लिक आईपीज़ को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके अलावा ये 7 इनके हर एक राउटर की 3 पोर्ट्स हैं यहाँ पर। जो मैंने राउटर यूज़ किया है 2911 मॉडल है। इन स्विचेस ये जो राउटर्स हैं, सॉरी इनका जो हाँ मॉडल है 2911। ये जो राउटर्स हैं इनकी 3 इंटरफेसेस हैं, 3 पोर्ट्स हैं इनकी। तो एक पोर्ट इनकी लैन की साइड पे कॉन्फ़िगर्ड है। इसको बंद करें ना, क्या कर रहे हैं आप? बंद करके आना चाहिए आपको क्लास। और बाकी दो इनकी जो इंटरफेसेस हैं वो वैन की साइड पे कॉन्फ़िगर्ड हैं। जैसे ये रावलपिंडी है, ये वाला इंटरफेस इसका लैन की साइड पे कॉन्फ़िगर्ड है। लैन में आगे स्विच है, स्विच से आगे कुछ डिवाइसेस हैं, ठीक है। आईपी बेस्ड डिवाइसेस, कोई भी डिवाइस हो सकती है जो आईपी ऑब्टेन करे और आईपी के जरिए आगे कम्युनिकेट करे। मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जो है ना वो कुछ डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे ये एक राउटर है। सारे राउटर्स की जैसे प्रीवियस क्लास वाले लोगों को तो पता है कि हमने 0/2 जो इंटरफेसेस हैं इनके सारे लैन के लिए हमने रख दिए हैं। बाकी 0/0 और 0/1 को इनकी वैन की साइड पे ऐड करवा दिया है। अब रावलपिंडी की लैन में जो नेटवर्क चल रहा है वो है 192.168.10 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। और 10.100 जो है वो उनका तमाम गेट हो जाएगा। ऐसे ही कराची की जो लैन में जो नेटवर्क चल रहा है वो 192.168 से 20.0 जो है वो नेटवर्क चल रहा है और 20.1 जो है वो उसका गेटवे हो जाएगा। फिर ऐसे ही 30 और 40 वाले नेटवर्क चल रहे हैं। लेकिन आई थिंक सो कि मैंने ये जो टोपोलॉजी ओपन की है ये वो टोपोलॉजी नहीं है। ये तो अच्छा, ये तो वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस की टोपोलॉजी मैंने ओपन कर ली है, सॉरी। हमारी टोपोलॉजी थोड़ी सी से चेंज थी। मैंने सेव नहीं की थी, ये प्रीवियस टोपोलॉजी थी। आशान how is it possible? हाँ ये टोपोलॉजी थी सेम, ठीक है। टोपोलॉजी उसी तरह से है लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ अलग एक्स्ट्रा चीज़ें भी थी जो कॉन्फ़िगर्ड थी। वो वहाँ पर नेट और एसीएल के टॉपिक्स उसमें कॉन्फ़िगर्ड थे, वो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते। बाकी टोपोलॉजी बज़ाहिर देखने में दोनों ही सेम है, ठीक है। तो अब ये जैसे आपके सामने वही सेम रावलपिंडी, ठीक है, ये कराची है, ये लाहौर और ये कोयटा, ये 4 राउटर्स हैं, इनकी लैंड्स कॉन्फ़िगर्ड हैं। और लैन को हमने यहाँ पर नेटवर्क असाइन किया है 192.168.10 का नेटवर्क असाइन किया है। इसी तरह से कराची की लैन में 192.168 से 20.0 वाला नेटवर्क असाइन किया है। लाहौर उसकी लैन में 192.168 से 30 और इसी तरह से कोयटा की लैन में 40.0 वाला नेटवर्क असाइन कर दिया है। इसके अलावा इनके दरमियान में अब ये याद रखिएगा कि जब भी दो लोग इसमें दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, चाहे वो किसी भी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन में, उनके दरमियान में नेटवर्क सेम होगा। नेटवर्क सेम होने से मुराद क्या है कि जैसे ये इस इंटरफेस ने आगे इस स्पेसिफिक राउटर के इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो इन दोनों के दरमियान में नेटवर्क सेम होना जरूरी है। इसी वजह से हमने 100.100.0 का नेटवर्क चलाया है और साथ ही इसकी सबनेटिंग कर दी है हमने। क्यों कि जो 100 वाला नेटवर्क है उसकी बाय डिफॉल्ट मास्क क्या होना चाहिए, आप बताइए।
दो इससे लॉक हो जाते हैं। आप बताइए, दोनों ही लॉक होंगे। 100 कौन सी क्लास है, सी है या बी है? ए है ना? तो ए में कितने हिस्से लॉक होते हैं और सी में कितने हिस्से लॉक होंगे? तो आपको अभी तक ये नहीं पता? हमने सबनेटिंग, ये तो आईपी एड्रेसिंग की मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ और मैं अपने आपको सबनेटिंग इतनी डिटेल में करवा चुका हूँ। आप बताइए। एक हिस्सा लॉक होगा 100 में, और अगर मैं इसके 3 हिस्से लॉक कर दूं तो ये कहूंगा कि सबनेटिंग कर दी है मैंने इसकी, एक बड़ी क्लास को छोटी क्लास में कन्वर्ट कर दिया। ये सब नेटिंग में सीखा है ना हमने, एक बड़ी रेंज को छोटी रेंज में डिवाइड कर दिया। क्लास ए का अगर बाय डिफॉल्ट मास देता 255000, उसका ये मतलब था कि मैंने 16 मिलियन आईपीज की रेंज यहाँ पर दे दी है। जबकि मैं इसको 255.255.255.0 करूँ, इसका मतलब 254 आईपीज आ जाएंगी। तो ये सबनेटिंग ही हो जाएगी ना, कि एक बड़ी रेंज को हमने छोटी रेंज में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये चीजें जब हमने की है इतनी डिटेल में, तो इसको आपको स्टडी करना चाहिए ना। ये तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा है मैंने। तो यहाँ पर हमने ऐसा ही किया हुआ है कि क्लास हमने एक नेट आईपी दे दिया क्लास ए का, लेकिन उसको मास क्लास सी का असाइन कर दिया। ये बाकी तमाम ही वैन के तमाम ही जो नेटवर्क्स है ना, क्लास ए के पब्लिक आईपीज जो है ना वो ऐड किए हुए हैं। ये सारे पब्लिक आईपीज है ना, 100 और 101 102 103। क्योंकि प्राइवेट आईपीज कौन से हैं? 10 वाला, ठीक है, इसके अलावा 172 वाला, 192 वाला, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तो 101 100 ये सारे के सारे पब्लिक आईपीज की रेंज में, तो सभी की हमने आगे सबनेटिंग करनी है। सबनेटिंग अभी जनरल सबनेटिंग करवा रहा हूँ, इसी में ही आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, इसी वजह से मैंने आगे ज़्यादा इसकी डीप में नहीं गया मैं। यानी बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैं 8 16 24 की सबनेटिंग करवा रहा हूँ, उसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। इसको अच्छी तरह क्लियर करो, उसके बाद फिर मैं आगे CIDR/25 26 27 के साथ भी करवाऊंगा, जब डायनेमिक राउटिंग हम लोग कर रहे होंगे। तो इसलिए इसको पहले आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। तो अभी इस राउटर में देखते हैं, सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें, तो ये देखें इसके टोटल जो इंटरफेसेस हैं वो 3 है, गीगाबिट 0/0 0/1 और 0/2। इनमें से 2 इंटरफेसेस को हमने कॉन्फ़िगर्ड किया हुआ है, और बाकी अभी इंटरफेसेस जो एक इंटरफेस रहता है उसको अभी हमने कॉन्फ़िगर्ड नहीं किया। अब यहाँ पर इसका पर्पस क्या है? अभी प्रीवियस क्लास में हमने ये कंसिडर किया था कि बस रावलपिंडी की लैन में लगी डिवाइस को कराची की लैन के डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करवाना था, डायरेक्टली ऊपर ऊपर वाली बात हमने की थी। इस वजह से ये बाकी हिस्से भी डाउन है, सारा कुछ है। अब ये काम करवाने के लिए क्या स्टेप्स हमने यूज किए थे, वो स्टेप्स रिवाइज करवाता हूँ दोबारा से, और फिर हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने जो करना है वो इस राउटिंग में हमने एंड डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है। पहली बात तो यह टोपोलॉजी बनानी है, उसके बाद नेटवर्क्स मेंशन कर देने कि हमने कहाँ पर कौन सा नेटवर्क चलाना है। ठीक है, ये सबको पता चल गया। जैसे टोपोलॉजी ये बना दी, हमने नेटवर्क्स यहाँ पर मेंशन कर दिए कि इस लैन में ये नेटवर्क चलाना है, इस लैन में ये नेटवर्क चलाना है, यहाँ पर ये नेटवर्क और यहाँ ये नेटवर्क चलाना है, और इनके दरमियान में जो नेटवर्क्स हैं वो भी हमने मेंशन कर दिए। उसके बाद इन राउटर्स के आगे जो नाम लिखे हुए, जैसे ये रावलपिंडी, तो इन राउटर्स के होस्ट नेम हमने चेंज कर देने हैं, ताकि जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो हमें पता हो कि कौन से अभी राउटर में, हम रावलपिंडी वाले राउटर में कौन से स्पेसिफिक राउटर में। वहाँ पे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कर रहे होंगे तो वहाँ पर IT डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, या फिर HR, फाइनेंस, इस तरह से उन डिपार्टमेंट्स के नाम वहाँ पर मेंशन आपको कर रहे होंगे। हर एक राउटर को आपको होस्ट नेम, और उस राउटर को जो आपने आईपीज असाइन की गई होंगी उसके आपने बाकायदा बाद में चार्ट बना के आपने जहाँ पर डिप्लॉय कर रहे होंगे प्रोजेक्ट को, वहाँ पर उनको वापस असाइन करके आना पड़ेगा। ठीक है, पहला काम हमने फिजिकल, हमने एक पेपर वर्क कर दिया कि कहाँ कहाँ कौन सा नेटवर्क चलाना है। उसके बाद इनको कॉन्फ़िगर किया, एंड डिवाइसेस को आईपीज असाइन की। उन आईपीज असाइन करने के आपको ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको पता है कि आप DHCP के जरिए उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और DHCP को कॉन्फ़िगर करना आपको अच्छी तरह से आता है। और अभी हमने स्टैटिकली इनको आईपी दिया था डिवाइसेस में जाके, जैसे आईपी असाइन करते हैं। जैसे इस पे चेक करें, डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आए तो ये देखिए इनको आईपी, और तमाम द डिवाइस 10 वाला जो नेटवर्क है उसको 10.100 वाला गेटवे हमने असाइन किया हुआ है, 20 वाला जो नेटवर्क है उसको 20.100 गेटवे असाइन किया हुआ है। आपको पता है ना, इस इंटरफेस का जो आईपी होता है इसकी लैन में लगी तमाम द डिवाइसेस का गेटवे होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर वो गेटवे असाइन कर लेंगे।
ये दो काम हमने कर दिए। इससे नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर स्विच के साथ कुछ भी नहीं करना। स्विच का काम यहाँ पर जैसे स्विचिंग है, कोई पैकेट इन आउट करना है उसका, उसके अलावा वो कोई और काम नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। स्विच की कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है अभी जब राउटिंग आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने राउटर के अंदर भी इसके जो इंटरफेसेस हैं, अब ये देखिए इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट ये रेड साइन से मुराद डाउन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं, इनको अप करना होता है, ठीक है। उस इंटरफेस को एक्सेस करके नो शट डाउन की कमांड यूज करेंगे, तब वो इंटरफेसेस अप होंगे, तब वो जो है ना फॉरवर्डिंग स्टेट में आएंगे। अप करने के बाद उन इंटरफेसेस को आईपीज असाइन करनी है जो कि हमने मेंशन की हुई। जब आईपीज असाइन कर दी तो आईपीज असाइन करने जब तक हम आईपीज असाइन करेंगे उस तक क्या काम होगा, जस्ट वो गेटवे तक पिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर 10 वाले नेटवर्क से उसके गेटवे को पिंग करवाएं 192.168.10.100, तो ये देखिए गेटवे को पिंग करना शुरू होगी। क्यों कि इनको आईपीज भी असाइन की हुई, गेटवे हमने प्रीवियस क्लास में कॉन्फ़िगर कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर भी ये सारा काम होगा जो प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था, वही चीज आप लोगों के लिए रिपीट करवा रहा हूँ। लेक्चर सुना था आपने? गुड। नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर इसके बाद जो है ना इस रावलपिंडी वाले जो लैन में लगी डिवाइसेस हैं उनको हमने कम्युनिकेट करवाना था बेसिकली कराची के साथ। तो उसके लिए हमने यहाँ पर राउटिंग परफॉर्म की थी। राउटिंग भी कौन सी की थी? स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म की थी। उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या यहाँ पर कमांड यूज की थी, कमांड यहाँ पर चलती है, मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर नहीं इंटर करता, नेक्स्ट को इंटर करूंगा। ये आईपी राउट, उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी से क्या मुराद है? अभी मैं यहाँ पर इस राउटर में राउटिंग कर रहा हूँ, करनी कौन सी है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपने जाकर राउटिंग करनी है। आईपी राउट डेस्टिनेशन आईपी से मुराद ये है कि ये नेटवर्क जिसके साथ हमने कम्युनिकेट करवाना है, किसी एक डिवाइस के साथ तो नहीं, किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती है, इसलिए वो पूरा नेटवर्क हमने वहां पर मेंशन करना है। डेस्टिनेशन आईपी की जब बात आती है तो 192.168.20.0 जीरो से मुराद क्या थी? ये क्या किसी भी नेटवर्क का पहला आईपी क्या होता है? किसी भी नेटवर्क का पहला आईपी क्या होता है? किसी भी सबनेट का पहला आईपी क्या होता है? नेटवर्क आईडी होती है ना। तो नेटवर्क आईडी क्या होती है? हमने अब ये देखे ना, मैंने आपको जब सबनेटिंग करवाई थी मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करूंगा। हम नेटवर्क आईडी को यूज कर रहे हैं। नेटवर्क आईडी से मुराद ये है कि ये उस पूरे नेटवर्क की पहचान है बेसिकली, कि उस नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस आ सकती हैं। तो 192.168.20.0 साथ जब हम मास्क भी असाइन कर लेंगे 255.255.255.0, उस चीज का ये मतलब हो जाएगा कि 1 से लेकर 254 तक कोई भी जो डिवाइस उस नेटवर्क में होगी उसके साथ इन डिवाइसेस की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग आईपी राउट डेस्टिनेशन आईपी के लिए हम लोग वो वाला नेटवर्क यूज किया, और फिर उसका मास्क भी यहाँ पर बकायदा ऐड करेंगे, अदरवाइज आपकी कमांड नहीं पूरी होगी। मास्क ऐड करने का मकसद ये है कि हमने कहीं वहां पर सबनेटिंग तो नहीं की हुई, या वहां के किसी एक स्पेसिफिक नेटवर्क के साथ तो नहीं हम मैच करवाना चाह रहे, या फिर पूरे नेटवर्क के साथ करवाना चाह रहे हैं, इसलिए मास्क इस चीज का वेरीफाई करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो ये इंफॉर्मेशन होगी कौन से रास्ते से हमने भेजनी है, अभी तो हमने इस रास्ते से भेजनी है तो रास्ता भी मेंशन करना है। या तो आप एग्जिट इंटरफेस भी यूज कर सकते हो, जैसे एग्जिट इंटरफेस क्या है? गीगाबिट 0/0। या फिर आप नेक्स्ट टॉप का आईपी, ये इंटरफेस आगे जहां पर जाकर कनेक्ट है उस इंटरफेस का आईपी भी आप यूज कर सकते हो। ये दोनों मसला ये है, ये दोनों बताने का पर्पज ये है, ये मेंशन करने का पर्पज ये है कि मैं आपको कोई चीज दे के भेज रहा हूँ, कोई पैकेट आपको बताऊंगा कि यहां से जाना है तुमने, तो ये यहां से जाने का मतलब ये है कि या तो ये बताएगा या ये बताएगा, ये दोनों का ही मतलब ये है कि इस पैकेट ने इस रास्ते से जाना है, ठीक है। यहां तक बात हो गई थी। अब यहां तक बात होने के बाद देखिएगा अब कम्युनिकेशन हो भी गई थी हमारी। अब 10 से 20 को मैं पिंग भी करूँ अगर, तो पिंग होगा यहाँ पे देखिए, पिंग 192.168.20.1 को अगर मैं पिंग करवाऊं तो देखिएगा हाँ स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये अभी वो पहले पैकेट इसलिए ड्रॉप हो गए, इनमें एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल चलता है इनिशियली, दैट्स व्हाई इनिशियली फर्स्ट टाइम पैकेट्स ड्रॉप होते हैं उसके बाद नहीं होते। अभी ये देखिए 19 रिप्लाई आ रहा है हमारे पास, और TTL की वैल्यू 126 आ रही है, क्योंकि इस सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक दरमियान में कितने राउटर्स आ रहे हैं? एक आ रहा है या दो आ रहे हैं? एक और एक दो, तो इस वजह से टोटल 128 होती है, अभी 126 शो हो रही है। गॉट इट? अब ये यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास को एंड कर दिया था। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं,
इसी रावलपिंडी की हम लोगों ने कराची के साथ ही अभी इनिशियली कम्युनिकेशन करवाते हैं, लेकिन अब हम लोग रास्ता मजीद बढ़ा देते हैं, हम ये रास्ता भी कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पूरे रास्ते को भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कि अब रावलपिंडी से कोई इन्फॉर्मेशन आए, उसके लिए ये रास्ता तो ऑलरेडी चल रहा है, अब ये रास्ता भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसके बाद फिर हमें ये पता चलेगा कि फिर कौन सा रास्ता प्रेफर्ड किया जाएगा। फिर उसके बाद में फिर आज के कंसेप्ट को आगे लेके चलूंगा। इनिशियली पहले हम इनके रोड्स को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो सबसे पहले ये इंटरफेस जो इसका एक रहता था 10 Gb/0/1, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इस गीगाबिट इथरनेट 0/1, उसको नो शट डाउन, और उसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे जो मेंशनड है। अब यहाँ पर रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान में क्या देखें, अब पहले होमवर्क किया हो, पेपर वर्क किया हो, तो हमें पता होगा कि हमने कौन सा नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है। ऐसे ही वहां पर भी आपको असाइन कर दिए जाएंगे वैन की तरफ से, इंटरनेट आईएसपी की तरफ से आपको मिले होंगे कि ये वाला आईपी यहाँ पर आपने कॉन्फ़िगर करना है, ये वाला आईपी यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर 101.101.101.0 वाला नेटवर्क है, तो इसको 1 आईपी असाइन कर लेंगे और इसको 2। सर ये 30 वाला क्यों नहीं कर रहे? कौन सा 30 वाला? वो तो 3 ही है। ये 30 वाला, ये हाँ। अभी मैं इस राउटर में हूँ, तो ये कैसे करूँ? अभी हमारा पर्पस इस सबके साथ कम्युनिकेशन हम करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। उसकी बात तो वही है ना, जैसे आप यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करवा सकता हूँ, तो यहाँ से यहाँ नहीं करवा सकता, करवा सकते हैं ना, वो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अभी आज की क्लास का बेसिकली पर्पस ये है कि यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक इस रास्ते से कम्युनिकेशन करवा दी। अब मैं अल्टरनेटिव पाथ भी तो है ना मेरे पास, इन केस थंडर स्टॉर्म आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई आपको आने वाले रास्ते में आने वाले राउटर्स खराब हो गए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये रास्ता बंद हो गया, पोल डाउन हो गई, कुछ भी हो गया, तो अल्टरनेटिव पाथ भी तो आपके पास होना चाहिए। तो आज मैं इस रास्ते से उसके साथ कम्युनिकेट करवाना चाह रहा हूँ। फिर देखेंगे कि क्या दोनों अगर एक डाउन करेंगे फिर क्या होगा, दोनों ही अप होंगे फिर क्या होगा, तो वो बेसिकली असल कॉन्सेप्ट में शेयर करूंगा, लेकिन पहले उससे पहले मैं रास्ते कॉन्फ़िगर कर लूँ। बाकी यहाँ पे इस राउटर से ये वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर करवा के, इस राउटर पे वो वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर करवा के आप इनकी कम्युनिकेशन कर सकते हो, जैसे अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी आज की क्लास का जितना है उतना हम लोग रहते हैं। तो ये गीगाबिट 0/1 है, उसको हमने आईपी एड्रेस असाइन करना है क्या, 101.101.1 और साथ उसके, चूंकि 101 बाय डिफॉल्ट क्लास है, इसका मास्क जो है वो 1 बाइट लॉक होना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे 255.255.255.0, ये सबनेटिंग हो गई, क्लास ए को क्लास सी का मास्क हमने असाइन कर दिया। और नो शटडाउन हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पोर्ट अप नहीं हुई, क्यों? दोनों साइड से हमने बात की थी, अप होगी तो तब पोर्ट अप होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अगर इसकी इंडिविजुअली बात करें तो यहाँ पर अगर आप चेक भी कर लें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो इंडिविजुअली इस पोर्ट की बात करें तो देखें आप भी शो कर रही है और प्रोटोकॉल भी इसका आप ही है, लेकिन प्रोटोकॉल डाउन क्यों है? पोर्ट तो आप शो हो रही है स्टेटस, लेकिन प्रोटोकॉल डाउन इसलिए हो रही है, प्रोटोकॉल तब चलता है जब दोनों तरफ से नेगोशिएशन होती है आपस में, तो अभी दोनों तरफ से नेगोशिएशन नहीं स्टार्ट हुई। लिए हम लोग इस राउटर लाहौर वाले राउटर को एक्सेस करेंगे। अभी इस राउटर को फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे हैं, इसका हमने होस्ट नेम भी नहीं चेंज किया हुआ। जब तक ये टाइम लेता है, जब तक ये कराची वाले राउटर की भी गीगाबिट 0/1 को हम एक्सेस कर लेते हैं। इस फास्ट इथरनेट 0/1 शेड डाउन, और उसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे, कौन से 103 वाला है, 103.103.2।
यहाँ पर हम लोग इसका होस्ट नेम सबसे पहले चेंज कर लेंगे। ये लाहौर का राउटर है, इस वजह से इसका नाम हम लोग लाहौर रख देते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, लाहौर। उसके बाद इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट, सबसे पहले इसका 0/1 था जो कि यहाँ पे कनेक्ट था जी, तो 0/1 उसको अब देखिएगा अभी दोनों तरफ से डाउन है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर नो शट डाउन करूंगा ये देखिए दोनों तरफ से अप हो गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, आईपी एड्रेस 192.168 था या 101 था, मेरे साथ रहे ना आप लोग, 101.101.101.2 और फिर 255.255.255.0, ये हमने इसकी सबनेटिंग भी कर दी, ठीक है। इसी तरह से इसका और कौन सा इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर करना है, अभी इनिशियली लैन की इनकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग चूंकि इधर से आगे इन्होंने इनके दरमियान में इंटरमीडिएट का काम करवा रहे हैं हम इनसे। अभी लाहौर और जो कोयटा के दरमियान में जो नेटवर्क चल रहा है वो 102 का नेटवर्क चल रहा है, और ये जो इंटरफेस है गीगाबिट 0/0 है, तो इस वजह से हम इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0 उसको एक तो नो शट डाउन, और उसके बाद उसको आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे क्या 102.1 और 255.255.255.0, ठीक है। हाँ जी उबैद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये समहाउ मैंने प्रेस किया है लेकिन ये समहाउ काम करता है, समहाउ काम नहीं करता, तो कंट्रोल Shift 6 बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहिए इसको, लेकिन ये मेरे कीबोर्ड पे नहीं इसने इस चीज़ को सपोर्ट करता, ठीक है। हाँ ये आप लोग करना चाहो तो ये होता है इस तरह से। दूसरा ये आईपी डोमेन की इसको रिमूव करने की कमांड भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके बगैर, चूंकि मैं हर दफ़ा नेट टोपोलॉजी के ऊपर काम करता हूँ तो उसमें नहीं होता, लेकिन रियल राउटर या स्विच के अंदर मैं पहले से वो नो आईपी डोमेन लुकअप की कमांड यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद कोई इस तरह से अगर की प्रेस हो भी जाए तो वो उसको जो है ना हैंडल कर लेता है। अच्छा, अब ये लाहौर के जो हमारे रिक्वायर्ड अभी इंटरफेसेस थे, लाहौर का रावलपिंडी के साथ भी और लाहौर का कोयटा के साथ भी हमने इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं कोयटा की राउटर में, ठीक है ना। यहीं पे एक जगह बैठ के आप सिस्का में बैठ के कभी लाहौर जा रहे हैं, कभी कोयटा जा रहे हैं, कभी कराची जा रहे हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, गुजरात भी चले कि गुजरात वाला इंटरफेस। अब यहाँ पर हमारे पास कोयटा है, कोयटा का जो लाहौर के साथ इंटरफेस है उसके पहले हम लोग कोयटा को नाम असाइन कर लेते हैं, उसके लिए होस्ट नेम है यहाँ पर कोयटा, KOTA कोयटा यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0, सबसे पहले इंटरफेस को अप किया, अब देखिए दोनों साइड से ये वाला इंटरफेस भी हमारा रास्ता ओपन हो गया। उसके बाद उसको हम लोग अप करने के बाद आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे 102.102.102.2 और फिर 255.255.255.0। अब यहाँ पर इस इंटरफेस पे पहले ही मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया था, क्योंकि यहाँ से इधर आए 1 2 और फिर इस पे 1 और इसको 2 आईपी असाइन किया, इसको अब 2 असाइन किया तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 करेंगे ताकि एक सीक्वेंस में चले। तो वो इंटरफेस है कौन सा, गीगाबिट इथरनेट 0/1 नो शट डाउन। अब देखिए आप हो गया क्योंकि वहां से मैं ऑलरेडी कर चुका था जब यहाँ पर ये स्ट्रक थी, ठीक है। उसके बाद इसको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 103.3.1 या 2.1 255.255.255.0। इस पे चेक कर लें तो इसमें ऑलरेडी देखिएगा 103.2 जो है वो कॉन्फ़िगर्ड होगा। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ गीगाबिट इथरनेट 0/1 103.103.103
2, जबकि यहाँ पर हमने जो कॉन्फ़िगर किया है 103.103.1। अब ये इंटरफेसेस तो रास्ते में आने वाले सारे कॉन्फ़िगर्ड हो गए। अब इन लैन को अभी इसलिए नहीं कॉन्फ़िगर किया, इनकी जरूरत नहीं है। अब असल तो बात यहाँ से इधर आएगी, इधर जाएगी, ये वाले रास्ते हमारे खुल गए, अप हो गए, ठीक है। उनकी लैन में आगे कुछ भी हो, कोई भी सर्वर हो, कोई भी जो चीज़ है, उसको जब हमने एक्सेस करना है तो तब उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चलते हैं। यहाँ तक तो वो चीज़ थी जो आप पहले से कर सकते हैं ना, इंटरफेसेस को एक्सेस करना, इंटरफेसेस को अप करना और उनको जो है ना कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगर करने से मेरा आईपी एड्रेस वगैरह, सबनेट मास्क वगैरह, उसको कॉन्फ़िगर करना, ये चीज़ें आपने देख ली। अब यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप रूट्स ऐड करेंगे। रूट्स ऐड करने से मुराद ये है कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रावलपिंडी को बताएंगे तुम्हें कहीं से मुराद इसकी क्या, यही लाइन है। कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो तुमने उसको कहां पर पहुंचाना है। अभी हमने रावलपिंडी की किसके साथ कम्युनिकेशन करवानी है, कराची के साथ, लेकिन वाया, वाया से मुराद के आने वाला रास्ता तुमने कौन सा इख्तियार करना है, इस लाहौर वाले राउटर के जरिए तुमने कम्युनिकेट करवाना है। अब देखिएगा ये कमांड किस तरह से यूज होती है। उसके लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। यहाँ पर हम कमांड यूज करेंगे आईपी राउट, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी हमारी क्या होगी, वो नेटवर्क कौन सा 192.168.20.0, ये वाला नेटवर्क है हमारा डेस्टिनेशन वाला। और साथ उसका हमने क्या कहा था, मास्क भी ऐड करेंगे ताकि पता चले कि कितने होस्ट को हमने मैच करवाना है। आईपी राउट डेस्टिनेशन आईपी, उसका मास्क, और उसके बाद हमने या तो अपना एग्जिट इंटरफेस या फिर नेक्स्ट हॉप का आईपी, तो प्रेफर्ड जो है वो नेक्स्ट हॉप का आईपी यूज किया करें। एग्जिट इंटरफेस का ये होता है कि आपके गेटवेज की जो है ना डुप्लीकेशन की जो है ना वार्निंग वगैरह आ जाती है। लाहौर का 30 का नेटवर्क नहीं। जी बोलिए उबैद, क्या कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ लाहौर राउटर का जो लैन के साथ नेटवर्क है वो 30 का नहीं है, 30 नहीं है, जी 30 का जी जी, आप ठीक करें, वो 30 का, लेकिन अभी हमने कम्युनिकेशन जो है वो रावलपिंडी की लाहौर के साथ नहीं करवानी है। अभी हम चाहते हैं कि रावलपिंडी की जैसे कराची के साथ करवाई थी, कराची के साथ ही करवाएं। रास्ता हम चेंज कर रहे हैं आज, रास्ता हम ये रास्ता वाला चेंज दे कर, रहे हैं, ओके ओके ठीक है। ओके। तो आईपी राउट डेस्टिनेशन आईपी, उसका मास्क, और अब नेक्स्ट हॉप का आईपी। नेक्स्ट हॉप से मुराद ये है कि हमने चूंकि इस रास्ते से कम्युनिकेशन करवानी है, यहाँ पर हमने क्या आईपी कॉन्फ़िगर किया था, आईपी था इस हॉप का। आपका नाम भी मैं भूल गया हूँ, इतने दिनों बाद आए हो देखो, सुफियान। यहाँ पर इस इंटरफेस पे हमने आईपी क्या कॉन्फ़िगर किया था, तो आपको 101 आपको पता चल गया, तो 101.101.101 यहाँ पर किया था, तो 2 यहाँ पर किया होगा ऑब्वियसली, तो वो 2 ही था, ये देख भी लिया आप, ठीक है। ये 101.101.101.2, तो यहाँ पर नेक्स्ट हॉप का आईपी लिखेंगे 101.101.2, ठीक है। इस तरह से आपको ये मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ तक बात हो गई। ऐसे ही यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ तक पहुंची, यहाँ पे आगे इसको, फिर इसके पास कोई राउट्स वगैरह नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर अब इस राउटर में आएंगे, इसको कहेंगे बताना है, एजुकेट करना है। कंसोल का मतलब ये है ना, अभी काउंसलिंग कर रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, रूट दे रहे हैं, अब रास्ता बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम राउटिंग कहते हैं इस चीज को। आईपी राउट डेस्टिनेशन आईपी क्या है, वही डेस्टिनेशन आईपी सारे केसेस में वही सेम रहेगी। कौन सी 192.168.20.0, साथ उसका मास्क 255.255.255.0। लेकिन नेक्स्ट हॉप का इस राउटर ने किस रास्ते से भेजना है, यहाँ से यहाँ आएगी तो ये वापस तो नहीं भेजेगा ना उसको, ऑब्वियसली ये आगे इस रास्ते से ट्रांसफर करेगा। तो इस ट्रांसफर करने के लिए इसके नेक्स्ट हॉप का आईपी इस इंटरफेस का आईपी होगा, और वो था 102.102.102.2 102.102.102.2, इस तरह से ये रास्ता भी हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद इस राउटर में आएंगे, इस राउटर को भी ऐसे ही कंसोल करेंगे कि आईपी आउट डेस्टिनेशन आईपी क्या था, सेम 192.168.20.0, और फिर उसके बाद 255.255.255.0, और यहाँ से नेक्स्ट हॉप का आईपी क्या था, इस इंटरफेस का आईपी गीगाबिट 0/1 के लिए, तो वो था 103.103.103 डॉट 103.103.103.2 हो जाएगा।
ये हो गया। इस तरह से बात मुकम्मल हुई है ना। यहाँ से पहले इस राउटर को बताया कि तुमने यहाँ पे भेजनी है, इस रास्ते से जाना है इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, फिर इसको बताया कि तुमने इस रास्ते से जाना है, फिर इसको बताया यहाँ तक। बस यहाँ से आगे बताने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि उस राउटर तक पहुंच गई, यानी उस वो तो ऑलरेडी गेटवे को एक्सेस कर रहा है, तो गेटवे अपने आगे नेटवर्क तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो अब क्या कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो हम जो है ना रावलपिंडी वाला इंटरफेस डाउन करते हैं, ताकि हमें पता चले कि इस रास्ते से कम्युनिकेशन हो रही है। अभी कम्युनिकेशन तो होगी ऑब्वियसली, लेकिन क्या कौन से रास्ते से? इस रास्ते से। इसलिए हम रावलपिंडी वाला जो इंटरफेस जिससे कराची वाला रास्ता है, तो उस गेट 0 इंटरफेस शट डाउन कर देते हैं। ये देखें, ये शट डाउन। अब यहाँ से पिंग करते हैं 20 वाले नेटवर्क को, जैसे पहले तो पिंग कर रहा था, अब पिंग करते हैं तो क्या करेगा। अब जो लोग मेरी पिछली क्लास में थे वो लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि अभी क्यों नहीं पिंग कर रहा। अभी देखिए ना, आरपी रिक्वेस्ट के बाद भी चौथा भी पैकेट ड्रॉप हो गया, इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं होगी। हालांकि हमने सारा रास्ता सही कॉन्फ़िगर किया, लेकिन फिर भी ये रिस्पांस नहीं आ रहा। अब जो लोग मौजूद थे उनमें से किसी से भी पूछूंगा वो बड़े आराम से बता देंगे, लेकिन जो लोग नहीं थे, अब देखना उनको कैसे बताएंगे। जी अबरार बताइए, आप कह रहे थे मैं लेक्चर सुन लूंगा, तो अब बताइए फिर। जी अबरार, नहीं सुना ना फिर आपने? आप बताइए, आपने भी नहीं सुना? आप भी प्रीवियस क्लास में मिस थे जब राउटिंग स्टार्ट हुई। यहाँ पे जब आपको काम से पढ़ना तो फिर आपकी छुट्टी कर सकते हो। प्रीवियस क्लास में नहीं थे ना ये, आई थिंक। अच्छा, आपको भी नहीं पता? देखे ना, आप ज्यादातर लोग ही नहीं थे। आशान कौन लोग थे प्रीवियस क्लास में? फिर वो दूसरे हमजा लोग आए हुए थे ना। हाँ जी मोहसिन बताइए, आप बताइए जरा, यहाँ से ये क्यों अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रही? मेरे ख्याल में मैक्सिमम ही अक्टूबर वाले बैच वाले स्टूडेंट्स जो थे ना वो मिसिंग थे। एक ओवैस और उबैद जो है वो रेगुलर हैं सिर्फ। कासिम था, कासिम को पता होगा। इसलिए कि देखें, यहाँ से तो इस राउटर को बता दिया कि तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन आए इस डेस्टिनेशन की तो तुमने इधर से भेजना है। इसको बता दिया कि इस डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पैकेट यहाँ से ओरिजिनेट होगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा इस रास्ते से। लेकिन जब ये पैकेट जाता है, आप मामू को मैसेज करते हो, आपने कोई ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं, कराची में बैठे हुए हैं, वो आप आपको या तो रेड वो जैसे सीन आता है कि सीन वाला व्यू आता है, ठीक है, हाईलाइट हो जाता होगा मैसेज, या फिर रिस्पॉन्स करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि मेरा मैसेज उन्होंने पढ़ लिया, सुन लिया। ये रिस्पांस आएगा तब आपको पता चलेगा ना। तो अब ये जाहिर है ये कंप्यूटर जो है वो वापस इस कंप्यूटर को रिस्पांस करेगा कि तुम्हारा मैसेज मुझे पहुंच गया है, तो रिप्लाई तब आएगा ना। लेकिन उस रिस्पांस के लिए वापस जब मैसेज भेजेगा इस राउटर को, तुम उसको बता दो, तो इस ये राउटर आगे बता पाएगा? इस राउटर को पता है कि मुझे यहाँ से कोई मैसेज आए तो कौन सी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है। जैसे इसको तो पता था ना इस डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, लेकिन इस राउटर को तो नहीं पता। यानी कि जैसे जाने का राउट दिया था वैसे ही वापसी का भी राउट सारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो तब जाके आपकी बात बनेगी, तब जाके कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। ऊपर भी हमने ऐसे ही किया था, पहले इस राउटर को कहा था कि तुम्हें कहीं से इन्फॉर्मेशन आए तो तुमने इस डेस्टिनेशन पे पहुंचानी है, फिर इस राउटर को बताया था कि तुम्हें कहीं से इन्फॉर्मेशन आए तो तुमने इस डेस्टिनेशन पे पहुंचानी है। ऐसे ही इन राउटर्स को बताना पड़ेगा कि कहीं से भी इन्फॉर्मेशन आए तुमने इस डेस्टिनेशन तक पहुंचानी है इस रास्ते से। फिर ऐसे ही इसको 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 यही वाला अभी जो स्टेप जाते हुए किया है वो इस स्टेप वापस रिपीट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये बहुत डीप में बता रहा हूँ आपको स्टैटिक राउटिंग की, ताकि आपको पता चले कि राउटिंग होती कैसे है, पैकेट जाते कैसे हैं। अब ये चीज जब आप अच्छी तरह से सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा कि आपको ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा। बड़े आराम से आप जो है 1-2 कमांड्स यूज करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको इन गहराइयों का पता होना चाहिए, ठीक है। आप जब नेटवर्क इंजीनियर जाएंगे ऐसे ही कमांडे पुट करके आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करवा दे, पीछे लॉजिक ही ना पता हो, फिर तो बात नहीं बनती ना। इसलिए ये आपको देखने में तो मुश्किल लग रहा है, और वाकई है भी मुश्किल ये काम। ये तो अभी 4 राउटर्स के अंदर ही हम इसको हैंडल करना हमारे लिए अगर मुश्किल हो गया, या हमें जाते हुए और वापसी के राउट्स देते हुए थक गए, तो कि नेटवर्क थोड़ा सा बड़ा आ गया, 8-10 राउटर्स आ गए और उनके लैन में भी मुख्तलिफ नेटवर्क चल रहे हुए, तो उनको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे? तो उसका सोल्यूशन है हमारे पास। लेकिन पहले इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, स्टैटिक राउटिंग क्यों होती है, क्या पर्पज़ है हमारा इसके लिए, ठीक है।
तो अब यहाँ पर ऐसे ही ये जो है कराची का राउटर है, इसको एजुकेट करना स्टार्ट करना है, इसमें राउटिंग करना स्टार्ट करनी है। इसको अब बताएंगे तुम्हें कहीं से सिमरात अपनी लैंड से कोई इन्फॉर्मेशन आए तो अब हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या होगा? मैसेज का कौन से नेटवर्क से आया था? 10 वाले नेटवर्क से मैसेज हमने भेजा था ना, हमने 10 वाले को 20 वाले के साथ कम्युनिकेट करवाना था, यानी कि रावलपिंडी को कराची के साथ कम्युनिकेट करवाना था। तो पहले सोर्स जो थी वो 10 हुआ करती थी, डेस्टिनेशन जो है वो 20 थी। अब डेस्टिनेशन क्या हो जाएगी? 10 वाला नेटवर्क हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसी कराची वाले राउटर से स्टार्ट करेंगे और इसको बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग आईपी राउट और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा? 192.168.10.0 वाला नेटवर्क हो जाएगा। और वहां पर भी सबनेटिंग हमने की हुई ऑलरेडी। अभी तो क्लास सी है तो उसका मास्क ये सबनेटिंग तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 255.255.255.0। अब यहाँ पर नेक्स्ट हॉप का आईपी यानी ये गीगाबिट 0/1 का यहाँ पर जो आईपी असाइन किया था, क्या वो कर रहा हूँ ना, अभी वही करूंगा। 103 ये वाला जी। नेक्स्ट का आईपी रास्ता बताना है ना, तो वो तो करना लाजमी है। 103.103.103.1 हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बात होगी। अब ये पैकेट, अब ये देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको मजीद ये बार बार नहीं करूंगा चूंकि पैकेट्स फिर रुकते नहीं है सिमुलेशन में। मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी पैकेट आपका कैसे यहाँ से मैसेज देखिएगा ओरिजिनेट होया होगा, यहाँ से यहाँ पर भी सक्सेसफुली चला जाएगा, यहाँ तक भी आ जाएगा, यहाँ तक भी आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, पहुंच जाएगा। फिर वापसी पे यहाँ तक भी हमने बता दिया कि तुम्हें कोई मैसेज आया यहाँ तक। अब देखिएगा जो अभी मैं आपको सिमुलेट करवा के दिखाता हूँ बाकायदा रियल व्यू में, तो आपका पैकेट यहाँ से ओरिजिनेट होगा, यहाँ से लेकर और फिर यहाँ तक पहुंच जाएगा। या इसके अलावा आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ट्रेसेट की कमांड से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रियल व्यू के जरिए आपको दिखाता हूँ। अभी एक मैसेज है, इसको यहाँ से मैंने यहाँ तक भेजना है। सिमुलेशन में जाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा इस चीज को, ये पैकेट भेजा मैंने, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। आगे रास्ता बंद था, अगर तो रास्ता ओपन होता वहां से चला जाता, लेकिन वो रास्ता बंद था। ये इस यहाँ तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि हमारे जो है ना जाने के रूट्स हमने सही दिए होंगे, अगर ना दिए तो यहीं पे कहीं पे स्ट्रक हो जाता है ये, ठीक है। पहुंच गया, ठीक है। स्विच के पास गया। अब यहाँ पर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल चला, उसी स्पेसिफिक एड्रेस के पास गया। स्विच के पास वो एड्रेस जो पहुंचा, वहां से वापस स्विच में आया। देखें यहाँ तक पहुंच गया। देखें यहाँ पे। अब यहाँ से आगे देखें, आगे क्रॉस हो गया। मैंने ये बताया था आप लोगों को ना कि ये बेसिकली ये है। अब यहाँ से वापस चला गया। इसी वजह से यहाँ पर जो रिस्पांस आ रहा है वो ये आ रहा है कि पैकेट आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये देखें, इसलिए रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा हुआ आ रहा है। समझ गए बात को ना? कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में आपको ये सही क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब चलते हैं वापस रियल टाइम में। अब वापसी के रोड्स हम कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ तक पहुंच गई थी बात। अब यहाँ पर इसको बताना है कि तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन आए तो कहाँ पर पहुंचानी है, 10.0 वाले नेटवर्क को। और रास्ता कौन सा? ये वाला रास्ता इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए इंटरफेस या आईपी राउट, डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 192.168.10.0 वाला नेटवर्क है और उसका मास्क है 255.255.0। और फिर नेक्स्ट हॉप का आईपी, यहां से नेक्स्ट हॉप का आईपी ये होगा ना। नेक्स्ट हॉप का आईपी का मतलब तो समझ गए ना सारे अच्छी तरह से। वो ये लाहौर के इस इंटरफेस का आईपी वो 102.102.102.1 है। 102 ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब अगर चेक करते हैं आप तो यहाँ तक पहुंच जाती बात। अब इसको बताना है अब लास्ट के आईपी राउट, डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 192.168.10.0 और मास्क 255.255.255.0 और फिर उसके साथ ही
नेक्स्ट होप का आईपी जो है यहाँ पर ये 101.101.101 ये कॉन्फ़िगर्ड हो गया। आगे इस राउटर को भी बताने की जरूरत है कि इधर पहुंच भी गई है फिर भी यहाँ तक पहुंचाओ, या वो तो ऑटोमेटिकली कर लेगा ना, गेटवे है उस ट्रैफिक का, ठीक है, उसमें तो ऑलरेडी वो मेंशन्ड है, तो इसलिए ये बात मुकम्मल हो गई। अब हम लोग ये करते हैं पिंग पिंग करके अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है, वापसी का रूट भी दे दिया है। और वेरीफाई कैसे कर सकते हैं हम, टीटीएल की वैल्यू से हमें पता चल सकता है कि हमने ठीक की है या नहीं की। 124 से मुराद है कि 1 2 3 और 4 राउटर्स आए, टोटल 128 में से 4 राउटर्स को माइनस कर लो तो टीटीएल की वैल्यू 124 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्लो से मुराद है कि ऑब्वियसली कि इसकी निस्बत यहाँ पे डिले आएगा, उतना उस तरह फास्ट नहीं होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा राउटर्स आते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना जो है ना हाँ डिले आता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसे इस चीज़ का आगे मैं बताता हूँ सोल्यूशन। अभी ये तो हो गई हमारी बात। तो अभी इन केस जैसे कि प्रीवियस क्लास में किसी ने क्वेश्चन भी किया था, दोनों रास्ते जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर हम लोग जो है ना इस रास्ते को भी ओपन कर लेते हैं। अभी तो ये रास्ता भी कॉन्फ़िगर्ड है और ये रास्ता ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ था, जैसे इंटरफेस को डाउन किया था, मैंने कहा था किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उसको वापस नो शट डाउन करते हैं, ये आप हो गई। अब हमारे पास इस रावलपिंडी की ट्रैफिक को कराची तक जाने के लिए दोनों रास्ते अवेलेबल हैं, एक ये रावलपिंडी टू कराची डायरेक्ट वाला भी और एक रावलपिंडी टू लाहौर कोयटा वगैरह। अब हम लोग देखते हैं कौन सी ट्रैफिक को ये प्रेफर करेगा, कौन से रास्ते को प्रेफर करेगा। ये देखिए एक दफा टीटीएल की वैल्यू 126, दूसरी दफा 124, एक दफा 126 एक दफा 124। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये लोड शेयरिंग हो रही है यहाँ पर, जब दोनों रास्ते प्रेफर्ड है। ये याद रखिएगा कि जब राउटिंग आती है तो राउटिंग के केस में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को आपने बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, एडी वैल्यू को। ये डायनेमिक राउटिंग में आपको ज़्यादा अच्छी तरह से मैं इसको डीपली स्टडी करके समझाऊंगा, लेकिन अभी आपने इस केस में याद रखेगा कि एडी की वैल्यूएशन कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग में 1 होती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से मुराद ये है कि अगर इनके मल्टीपल रास्ते हमारे पास कॉन्फ़िगर्ड हों, उनमें से कौन से रास्ते को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट किसी रास्ते को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। स्टैटिक राउटिंग के अंदर ये इसका ड्रॉबैक भी है कि इसको कोई पता नहीं होता। अब यहाँ पर इस राउटर से हमने अगर इनके पैकेट्स भेजने ना, अगर यहाँ से 50 राउटर्स आ रहे हैं और यहाँ से एक राउटर आ रहा है रास्ते में, इस राउटर को इस बात का कुछ नहीं पता कि मेरे से आगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं उसके बाद क्या है। इस हर स्टैटिक राउटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट बात है, इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सारे लोग नोट कर लें कि स्टैटिक राउटिंग के अंदर राउटर के पास जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स की इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद क्या हो रहा है कोई पता नहीं है। नोट कर ले इसको अपनी अपनी वर्डिंग में। तो इसी वजह से ही तो अभी ये काम हुआ है ना कि अब यहाँ पर वैसे अगर ये वो कहते हैं ना सियाना होता तो एक ये जो शॉर्टेस्ट पाथ था उसको चूज करता है ना इसने, लेकिन इसने क्या किया, अगर यहाँ पर 20 भी राउटर होते ना तो ये रास्ता एक पैकेट उधर से भेजता है एक पैकेट इधर से। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि एडी वैल्यू अगर इनके पास मल्टीपल कॉन्फ़िगर्ड हैं हम लोग उनको खुद मैन्युअली चेंज करवा सकते हैं, हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से स्टडी कर लें कि बाय डिफॉल्ट
तमाम स्टैटिक राउटिंग जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और इस वजह से यहाँ पर भी एडी वैल्यू 1 सेटल है, यहाँ पर भी 1 सेटल है, दोनों को इक्वल। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से मुराद क्या है कि प्रायोरिटी किसको देनी है यहाँ पर, तो प्रायोरिटी किसी को नहीं दी जा रही, प्रायोरिटी सबकी अभी हमने सेम रखी हुई है। इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कि एक पैकेट ऊपर तुम ले जाओ, एक पैकेट में लेके जाऊंगा, तो लोड, इसको कहते हैं लोड बैलेंसिंग या लोड शेयरिंग कहलाता है। इसी वजह से हम लोग जब भी इनकी कम्युनिकेशन करेंगे तो एक पैकेट एक रास्ते से जाएगा, दूसरा पैकेट दूसरे रास्ते से जाएगा, और उस चीज का सबूत यह है कि टीटीएल की वैल्यू इधर 126, यानी कि हमारे ये वाला पैकेट जो है डायरेक्टली यहाँ से गया, फिर टीटीएल 124 यानी ये वाला पैकेट यहाँ से गया है, फिर इसके बाद 126 इसका मतलब है कि ये वाला पैकेट दोबारा यहाँ से गया, और फिर उसके बाद टीटीएल 124 इसका मतलब है कि दोबारा से ये वाला पैकेट यहाँ से आया है। कैसे पता चला? राउट टीटीएल की वैल्यू गिरने से, कि जितने अगर टीटीएल 126 है इसका मतलब 2 राउटर्स आए तो 2 ऑब्वियसली यही आ सकते हैं, और 124 है यानी 1 2 3 4 है, इस तरह से ये आए। तो ये लोड शेयरिंग का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। इन केस अगर यहाँ पर जो है ना कोई भी ऐसा इश्यू आता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है कि एक रास्ता अगर डाउन होता है, तो फिर लोड शेयरिंग के बजाय ये होगा कि आपका जो दूसरा पाथ होगा वो पूरे के पूरे जो है ना पैकेट्स को हैंडल कर देगा। ऐसा नहीं है कि पाथ डाउन है, पाथ कहाँ तक डाउन है कि लेट्स सपोज यहाँ तक ये पाथ अगर डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स का पाथ डाउन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा। अगर हम लोग बात करें इसी को, अगर दोबारा से हम लोग शट डाउन कर लेते हैं, जैसे ये पाथ हमने फिर से शट डाउन कर दिया, अब नहीं टीटीएल की वैल्यू जो है ना एक ऊपर एक नीचे से होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरफेसेस हैं इसको पता है। अब ये बात आखिरी बात है आज की, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये टोटल टीटीएल की वैल्यू 124 शो करवा रहा है, इसका मतलब चल गया था। लेकिन एक यहाँ पर बड़ी अहम बात है, वो बात आप समझिएगा कि इसको तो वापस हम लोग नो शट डाउन करते हैं। अगर इस राउटर के इसी तरह से इथरनेट 0/1 को ऐसे शट डाउन करेंगे, फिर देखिएगा ऑब्वियसली फिर भी ये क्या करेगा, ऊपर वाले रास्ते को चूज करेगा। रास्ता पे ना, हाँ अब ये हो जाएगा। ये अब ये देखें सारे पैकेट जितने भी जाएंगे वो 126 उनका जो डिस्टेंस शो होगा। अभी देखिएगा ये कौन बताएगा इसका रीजन? जी आशान। हाँ अब ये एक, अब हालांकि ये इसको तो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की इंफॉर्मेशन पता है, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? यहाँ से तो ठीक है, लेकिन वापसी पे इधर से वो चेंज कर रहा है, यहाँ पे भी तो लोड बैलेंसिंग हुई हुई है ना यहाँ पे, इस वजह से अब इसको भी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इंटरफेस इसका कौन सा है, गीगाबिट इथरनेट 0/1, इसको भी शट डाउन करेंगे। अब देखिएगा अब ये सारे 126 इशू होगा। इस चीज का ये मतलब है कि मैं ये कह रहा था ना कि अगर लिंक डाउन होगा तो दूसरे लिंक से इंफॉर्मेशन भेजेगा, लेकिन मैंने ये लिंक डाउन किया तो फिर भी इंफॉर्मेशन सारी उस लिंक से नहीं जा रही थी, आधी लिंक इंफॉर्मेशन जो है ना क्या हो रही थी, ड्रॉप हो रही थी और आधी आ रही थी। उसकी वजह ये थी जाते हुए तो इस रास्ते से जा रही थी, लेकिन वापसी भी ये जब भेज रहा था तो यहाँ पर भी तो लोड बैलेंसिंग हुई हुई थी, तो एक पैकेट इधर से भेज रहा था, एक जो इधर से भेज रहा था यहाँ आके ड्रॉप हो रहा था। तो यहाँ पर इसका पर्पस क्या था, अब ये चीज ही मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको दोबारा से आप कर लेते हैं, अभी ये जो बात समझाऊंगा उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसको भी आप कर लेते हैं, इसको भी आप कर लेते हैं। अब देखिएगा नॉर्मल जो है कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। अभी सारे जो है ना फिर लोड बैलेंसिंग होगी,
ठीक है। अब ये देखिए 126, 124, 126, 124, लेकिन इसके या इसके डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस को डाउन करने से इसको पता चल जाता था, लेकिन इन केस अगर ये वाला इंटरफेस डाउन हो जाता है फिर क्या होगा, इस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करिए। इंटरफेस ये गीगाबिट कौन सा है, 0/0, अगर ये इंटरफेस डाउन हो जाता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि राउटर को जस्ट अपने डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस का पता होता है। अब यहाँ पर जो है ना ये तो अपनी तरफ से लोड बैलेंसिंग की कोशिश करेंगे 20.1, लेकिन जो नीचे से पैकेट आएगा 124 वाला वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो अपनी तरफ से खुद जरूर भेजेगा। ये देखें एक दफा आपका जो है ना आएगा रिक्वेस्ट ये टाइम आउट, और एक दफा आपको पैकेट असाइन हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए 126 वाली जो इंफॉर्मेशन है वो तो आपको मिल रही है, ये वाली राउटर जहाँ पर आ रहे थे, लेकिन जहाँ पर रास्ते में ये वाले आपके पास राउटर आ रहा है, ये दरमियान में कोई हिस्सा डाउन है, वो तो अपनी तरफ से मैसेज को भेज रहा है, ये भी अपनी तरफ से मैसेज को यहाँ से भेज रहा है, लेकिन रास्ते में डाउन है तो पैकेट आपका वहां पर जाया हो जा रहा है, इस वजह से उसका रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा हुआ आ रहा है, जबकि जो डायरेक्टली कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट कर रही है। इसी वजह से ये भी स्टैटिक राउटिंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हमने स्टैटिकली सारे पाथ को कॉन्फ़िगर किया था, इस वजह से आगे जो है ना डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के बाद दरमियान में आने वाले जो भी राउटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है, ये पैकेट उसी रास्ते से भेजेंगे। अब इस राउटर को ये नहीं पता कि यहाँ पर रास्ता डाउन है, खराब है, कोई प्रॉब्लम आई हुई है, ये क्या करेगा, इसी रास्ते से पैकेट को भेजेगा, और वो पैकेट एट द एंड हमें क्या हो रहा है, ड्रॉप होते मिल रहे हैं, और हमें टीटीएल की वैल्यू के अंदर जो है ना अजीब सा रद्द-बदल चेंजिंग नजर आ रही है। तो उसकी वजह यही है कि रास्ता कहीं उसी दरमियान से खराब है, ये अपनी तरफ से जो है ना वो पैकेट्स को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर नहीं पता, इनको नहीं पता कि आगे रास्ता दरमियान में खराब है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, और दूसरा अब इसके बाद सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक राउटिंग, और इसके अलावा इसका क्या सोल्यूशन है, ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, इसको डाइजेस्ट करें अच्छी तरह से, और इस चीज़ को लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। प्रीवियस क्लास में मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, वो लाजमी क्लास वो भी सुनिएगा लेक्चर, और ये भी दोबारा से सुन के आइएगा। अभी आपकी प्रोफेशनल जो है ना वो स्टार्ट हो गई है टर्म्स और ये कॉन्सेप्ट्स, पहले आप लैन स्विचिंग के हद तक थे, अब आप वैन लेवल पे काम करने जा रहे हैं, राउटिंग पे काम करने जा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी लेक्चर जो है ना वो मिस ना करें, हर एक लेक्चर जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर का प्रीरेक्विजिट है। आज हमने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक को भी एंड करना था, वाइंड अप करना था, लेकिन चूंकि हमने प्रीवियस में जो बातें आप ज़ाहिर आपको आपके लिए तो आते हैं, आपके लिए तो क्लास हो रही है, तो आपको साथ लेके चलना है, दैट्स वाई प्रीवियस चीज़ें रिवाइज करने में, रिपीट करने में टाइम लगे हमारा। तो कोशिश करिएगा कि आप सीरियस जो है ना आपका बिहेवियर हो और फिजिकल प्रेजेंट रहें आप लोग। अभी हम थोड़ा सा इसको कैरी ऑन करके, थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके मैं आपको रियल जो है ना राउटर्स के अंदर भी टोपोलॉजी बना के ये राउटिंग करके दिखाऊंगा ऐसे ही। ठीक है, तो अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसेप्ट किसी को क्लियर ना हुआ हो तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? गुड, शाबाश। चलें ठीक है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।